हेलो बच्चों, वेलकम टू स्टडी क्वालिफाई। मैं राहुल आज आप लोगों को एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करवाने वाला हूं। ये क्वेश्चन इस बार आपके माध्यमिक एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था, सही क्रम में मनुष्य के नेत्र गोलक के विभिन्न वर्तित माध्यमों के नाम को लिखें। तो चलिए पहले हम नेत्र गोलक के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद हम इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। मानव नेत्र कुछ इस प्रकार का दिखता है। जब हम इसको अंदर से देखेंगे तो ये कुछ ऐसा स्फीयर जैसा दिखेगा, और जब हम इस स्फीयर को ऐसे बीच से काट कर देखेंगे तो इसके सारे पार्ट्स हमें दिखेंगे। ठीक है, तो नेत्र गोलक की सतह पर 3 लेयर्स होती हैं। जो पहला लेयर होता है उसको हम लोग स्क्लेरा कहते हैं, जो दूसरा लेयर होता है उसको हम लोग कोरोइड कहते हैं, और जो तीसरा लेयर होता है उसको हम लोग रेटिना कहते हैं। नेत्र गोलक के सामने एक पारदर्शी झिल्ली होती है, इसे हम लोग कॉर्निया कहते हैं। कॉर्निया के पीछे नेत्र गोलक में एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग एक्वायस ह्यूमर, हिंदी में इसको जलीय द्रव्य कहते हैं। फिर यहाँ पे ये जो ब्लैक कलर का डॉट आपको दिख रहा है इसको हम लोग प्यूपिल कहते हैं, हिंदी में इसको पुतली कहते हैं। प्यूपिल के चारों ओर एक स्फीयर जैसी संरचना होती है जिसको हम लोग आइरिस कहते हैं। ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, और आइरिस के पीछे नेत्र गोलक में एक लेंस होता है। इस लेंस को ऊपर और नीचे से 2 मसल्स पकड़ कर रखती है जिसको हम लोग सिलेरी मसल्स कहते हैं। नेत्र गोलक के अंदर एक द्रव्य भरा होता है जिसको हम लोग विट्रियस ह्यूमर, हिंदी में इसको कांचाभ द्रव्य कहते हैं। यहां से कुछ तंत्रिकाएं निकलती है जो मस्तिष्क के पास जाती है, इसको हम लोग ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका कहते हैं। दृष्टि तंत्रिका और रेटिना जिस बिंदु पर मिलते हैं उसको हम लोग ब्लाइंड स्पॉट या हिंदी में इसको अंध बिंदु कहते हैं। तो ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर आप समझ चुके हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। 2019 में आपके एग्जाम में पूछा गया था, सही क्रम में मनुष्य के नेत्र गोलक के विभिन्न वर्तित माध्यमों के नाम को लिखो। वर्तित माध्यम मतलब जहां जहां पे प्रकाश कन्वर्ज होता है जिस जिस माध्यम में, उसी को वर्तित माध्यम कहते हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश हमारे नेत्र में प्रवेश करता है तो सबसे पहले कॉर्निया से थोड़ा सा कन्वर्ज होता है, फिर एक्वायस ह्यूमर से थोड़ा कन्वर्ज होता है, फिर हमारे लेंस से कन्वर्ज होता है, और उसके बाद विट्रियस ह्यूमर से कन्वर्ज होकर रेटिना पर मिल जाता है। ठीक है, तो वर्तित माध्यम कैसे हो जाएंगे, पहले कॉर्निया, फिर उसके बाद एक्वायस ह्यूमर, फिर लेंस, फिर विट्रियस ह्यूमर। तो ये सीक्वेंस याद रखिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2019 में पूछा गया था, मनुष्य के नेत्र गोलक के लेंस तथा रेटिना के अंतर मध्य कोष्ठक गुहा में उपस्थित द्रव्य का कार्य लिखें। मतलब लेंस और रेटिना के मध्य जो गुहा है, मतलब ये जो खाली स्थान है, यहाँ पर जो द्रव्य उपस्थित है उसका एक कार्य लिखना है। तो ये क्या करता है, प्रकाश को कन्वर्ट करता है। विट्रियस ह्यूमर प्रकाश के लिए वर्तित माध्यम का कार्य करता है और आंख को आकार प्रदान करता है, और आंख को जो ये गोल आकार प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2018 में पूछा गया था, मनुष्य के नेत्र गोलक के लेंस का एक कार्य लिखें। तो लेंस भी वर्तित माध्यम का कार्य करता है। लेंस प्रकाश के किरणों को वर्तित कर रेटिना पर फोकस करता है। ठीक है, फोकस करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2020 में पूछा गया था, ट्रू और फॉल्स है। बोला जाए कोरोइड लेंस की वक्रता एवं आकार परिवर्तन से आंख के समायोजन में सहायता करती हैं। तो नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा, क्योंकि लेंस का जो आकार छोटा और बड़ा करता है वो सिलेरी मांसपेशियां करती है। कोरोइड तो यहाँ पे दूसरा लेयर है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। जिन भी बच्चों का इंग्लिश लैंग्वेज है उनके लिए इंग्लिश में आंसर दिया हुआ है, और जिन भी बच्चों का बंगाली लैंग्वेज है उनके लिए बंगाली में आंसर दिया हुआ है। आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आपको लगता है कि ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, जिससे कि उनकी भी कुछ हेल्प हो जाए। और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो पाने के लिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।